कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा देश वास्तव में बदल रहा है, मेरा देश बदल गया है, कानून व्यवस्था बदल गई है, न्यायिक प्रणाली बदल गई है, देश भीड़ का बड़ा हिस्सा बनकर विश्व गुरु बनने की राह पर चल दिया। राष्ट्रीय सिलेबस के रूप में जो हिंदू मुस्लिम का जो पाठ्यक्रम विभिन्न विभिन्न चैप्टर बनाकर विभिन्न विभिन्न राज्यों के दरमियान प्रस्तुत करा जाता है, उसका अनुपालन देश का युवा वास्तव में करने लगा है। उन्मादी रस की जो धार्मिक रूपी उन्मादी रस है, उसकी जो अफीम की जो चाटनी चाट कर देश का युवा आगे बढ़ता जा रहा है, वास्तव में स्वरूप बदल ही गया है ऐसा प्रतीत होता है। क्यों ना बदले, जब देश के प्रधान सेवक महाफकीर महाबाबा लगातार और निरंतर झूठ की बरसात करते हैं, झूठ को खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, तो देश का युवा तो बदलेगा ही। अब देश का युवा अगर भीड़ का हिस्सा बनकर किसी धर्म के लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाए, तो वास्तव में युवा तो बदल ही गया है। और देश की कितनी खूबसूरत छवि विदेशों में प्रस्तुत हो रही होगी, आप जरा अंदाजा लगा के देखिए। देश के युवा ने बात करनी छोड़ दी है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, इन पे बात करनी छोड़ दी है। और देश के युवाओं के साथ जो उनके परिवार हैं, उन्होंने महंगाई पे बात करनी छोड़ दी है। ठीक है, 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। 350 रुपये का सिलेंडर अगर जो है आपको 900 साढ़े 900 में मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। देश बदल रहा है, देश के नवनिर्माण में हमको इसी प्रकार से भूमिका निभानी चाहिए। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, भीड़ को शक्ति कहाँ से मिलती है, भीड़ को त्वरित गति से न्याय करने की, दंड देने की शक्ति कहाँ से मिलती है। सत्ता पोषित करती है ऐसे लोगों को उन्मादी रस में कि छींटे, जैसे गंगल छींटे मारते हैं, ऐसे सत्ता जो है उन्मादी रस के छींटे मारती है और जनता उससे आत्मबल लेती है और आत्मबल लेकर वो आक्रमण करती है अपने तमाम विरोधियों पे। देश का प्रधान बोलेगा कि बांग्लादेश के आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में उसने भूमिका निभाई है, तो देश बदल रहा है। आप सोचिए, ये सरासर झूठ। जब देश का प्रधान सेवक ये कहता है कि बादलों के पीछे फाइटर प्लेन को रडार नहीं पकड़ पाएंगे, ये झूठ है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मजाक है। लेकिन वो अच्छा लगता है क्योंकि देश का प्रधान है, हम भक्त हैं, भक्त परंपरा से परिपूर्ण हो चुके हैं, उन्मादी रस में डूब चुके हैं। देश का प्रधान जब कबीर को और बाबा गोरखनाथ को एक साथ और एक ही मंच पर ले आते हैं, एक ही समय पर ले आते हैं, ये झूठ प्रस्तुत करता है। लेकिन झूठ का जो अंदाज है वो बहुत बड़ा खूबसूरत होता है। झूठ और मिथ्या गणित पर आधारित देश की सत्ता जब चलेगी तो उसका हिंसक रूप तो सामने आएगा ही, ये आपको समझ लेना चाहिए। लगातार निरंतर प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार से तालिबानी व्यवस्था का जन्म होता जा, तालिबान क्या है, हम तालिबान से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बनकर त्वरित सरेआम बिना सुनवाई के लोगों को दंड दे देते हैं, किसी के हाथ काट देते हैं, किसी गर्दन काट देते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें करते हैं। हम भी ये करते हैं, हम भी भीड़ का हिस्सा धर्म पूछकर किसी चूड़ी वाले को मारते हैं। अभी नीमच की घटना देखिए, वो तो आदिवासी था, वो तो हिंदू था। भीड़ आती है, भीड़ में लोग इकट्ठे होते हैं और उसको ट्रक के पीछे खींच कर ले जाते हैं, उसको उसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। ये घटना एक नहीं है, ये निरंतर चल रही है, इस प्रकार की घटनाएं निरंतर चल रही है। पर निरंतर चल किस प्रकार से रही है, क्योंकि सत्ता इसको घुट्टी पिलाती है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो भीड़ में स्वतः ही एक आत्म जागरूकता आ जाती है कि हम आगे बढ़ के इस काम को करेंगे तो शायद सत्ता हमारा कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगी। लेकिन युवा ये भूलता जा रहा है कि इसका परिणाम जो अंततः आपको भी झेलना पड़ेगा, जिस प्रकार से उस आदिवासी युवक ने झेला। वो तो हिंदू था ना, जिसको घसीट के मारा गया। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, जिस प्रकार से दलितों पर या ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं, इस पर कौन बोला? सत्ता कभी बोली क्या? सत्ता ने कहीं नहीं बोला। जब बाउंडर मच गया, मीडिया में बाउंडर मच गया, तब भी प्रधान सेवक ने कभी कुछ नहीं बोला। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, कब बिछी हुई थी? कोविड टाइम में बिछी थी, गंगा में लाशें बह रही थी, प्रधान सेवक नहीं बोला। शमशान घाटों में लाशें जल रही थी, इतनी जबरदस्त बेकदरी थी उन लाशों की भी कि उनका अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं हो पा रहा था। सत्ता का काम था उसको छिपाना। जब आप सत्य को छिपाओगे और झूठ का प्रचार प्रसार करोगे तो युवा इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से बढ़ा। अगर आप सिविलाइज सोसाइटी के में रहते हैं तो इस प्रकार की घटना की भर्त्सना तमाम नेताओं को करनी चाहिए। अब ज्योति आदित्य सिंधिया, ये तो आपका प्रदेश है ना, आप तो कांग्रेस छोड़कर गए थे, बीजेपी में गए थे, अब क्या हो गया? मुंह पे ताले लग गए क्या? आप बोलोगे नहीं? जिस प्रकार से घसीट घसीट के उस व्यक्ति को मारा गया, शर्म नहीं आती? थोड़ा सा भी अगर जहन में कुछ चिंता हो, देश के प्रति प्रेम हो, तो बोलिए, कुछ तो बोलिए भाई। और प्रधान सेवक क्यों चुप है? वो लगातार चुप है। चाहे चाइना का मैटर हो तब चुप रहेंगे,
तालिबान की चिंता पूरी मीडिया को है कि तालिबान में क्या हो रहा है, वहाँ से कहाँ से बम आ रहे हैं, कहाँ से रॉकेट आ रहे हैं, कहाँ से कैसे मारा जा रहा है। लेकिन आज तक ये मीडिया ये नहीं पूछ पाई सरकार से कि 350 किलो आरडीएक्स किस प्रकार से हिंदुस्तान में आया और किस प्रकार से जो पुलवामा अटैक हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाई। होता ये है, जो भी जांच पड़ताल करता है, जो भी पूछता है या सरकार से सवाल करता है, उसका जो हाल जो है अमिताभ ठाकुर जैसा करते हैं, उठा के बंद कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं। उस पर जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताते हैं या हिंदू विरोधी होना बताते हैं। अब हिंदू होना जो है एक जाति नहीं, हिंदू होना काफ़ी नहीं है। हिंदू प्रतीत होना, हिंदू लगना, हिंदू जैसा प्रोपेगेंडा करना, जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा क्यों ना करें भाई। जब प्रोपेगेंडा देश का प्रधान सेवक ही करेगा, लगातार करेगा, झूठ बोलेगा, झूठ पे आधारित सत्ता चलेगी, तो इसका स्वरूप यही होने वाला है। इतनी बात समझ लीजिए, देश को तोड़ने में, बर्बाद करने में, है ना, युवाओं को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका ये सत्ता, वर्तमान सत्ता निभा रही है। इतनी नफरतें पैदा कर दी है इसने समुदायों के अंदर, जिसका निदान करना इनके बस की नहीं है। आप देखिए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात करूं, आप जिसको भय दिखाकर हिंदुओं को एकत्र करने की बात करते हैं, पहले तो हिंदू एक नहीं है, इसलिए नहीं है कि जाति व्यवस्थाएं यहाँ की विचित्र हैं। जाति व्यवस्थाओं के कारण जो है विखंडित होता समाज है ये, है ना। आप लगातार मुस्लिमों को अटैक करते जा रहे हैं और जो उस पर अटैक होता है तो उनको विभिन्न परिभाषाओं से परिभाषित करते हैं। ये कौन है? ये अपने तो लोग हैं, ये भी तो हिंदू ही थे जो कन्वर्ट हो गए। या तो आप इन्हें कन्वर्ट करने की व्यवस्था कीजिए और उनको उसी से समान तरीके से लेके आइए जिस जाति से वो निकल कर आए थे। करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो जाति प्रधान देश है। तो आप उनको कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, आप इनको लगातार आप देशद्रोही दिखाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? किसी ना किसी दिन हिंसक परिणाम होगा, गृह युद्ध की तरफ ये देश बढ़ेगा। आप ये मान लीजिएगा और जान लीजिएगा। इतनी नफरतें पैदा कर दी जा रही है। ये देश छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए, एक देश, एक संविधान, एक कानून, ये होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का जो विशेष रियायतें दी गई है वो सब खत्म करके समान कानून आचार संहिता लागू होनी चाहिए। लेकिन आप जो है नफरत की राजनीति में इतना डूब चुके हैं, उन्मादी रस में इतना डूब चुके हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए नित्य नए प्रोपेगेंडा करते हैं और युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, व्हाट्सएप न्यूज़ को प्रसारित करते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। ये देश को अंधकार रूपी भविष्य में लेकर जा रहा है, जहां कोई सवाल नहीं कर सकता। किसान, 600 से ज़्यादा किसान मर गए। हरियाणा में एक एसडीएम, एक प्रशासनिक अधिकारी, ये खुलेआम कहता है जनरल डायर की भूमिका में आके कि आप उनका सिर फोड़ दीजिए, कोई बच के जाना चाहिए। तो इसको ये ताकत कहाँ से मिली? सत्ता से मिली, कि सत्ता चाहती है ऐसा ही हो। सत्ता नहीं चाहती कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। ये हो रहा है इस देश के अंदर। आपके सामने स्थिति परिस्थितियाँ हैं। आप हिंदू मुस्लिम की गणित में अगर उलझेंगे या बताएंगे तो अब इनसे बात करने लगो कभी हिंदू मुस्लिम की, तो पूरे विश्व समुदाय को लेकर जाते हैं। अरे भाई, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार की जाति व्यवस्था है, किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था है, किस प्रकार की नौकरी काम धंधे की व्यवस्था, इस पर चर्चा कर लीजिए। आप आरक्षण तो दे रहे हैं पर नौकरियां कहाँ हैं, काम धंधे कहाँ हैं, इस पर कोई विचार कर लीजिए। उद्योग धंधे बंद कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति आप बेच रहे हैं, बेच डालिए। इस पर कोई चर्चा किसी प्रकार की सरकार नहीं करती और ना करे और ना इस प्रकार की चर्चा हो। इसीलिए आपको उन्मादी घुट्टी पिलाकर बैठा दिया जाता है चुपचाप कि चुप रहो, वरना कुछ दिन बाद विशेष समुदाय आपके ऊपर नियंत्रण कर लेगा। इस प्रकार की परिभाषाएं समझाई जाती हैं जो ये बेहद दर्दनाक होती जा रही हैं। सवाल तो बनता है, सवाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तबाही बर्बादी आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। नमस्कार।